Good morning and a very, very happy morning. We are reading Anthony Robbins' Unlimited Power. We are on page number 211 और हम एक अमेजिंग तरीका सीख रहे हैं जिंदगी में पावरफुल होने का और वो पाने का जो हम चाहते हैं। राइटर कहता है इट्स वेरी नाइस कि आपकी ज़िंदगी में अलग अलग गोल हों। देखिए होते भी हैं, पैसे के, रिलेशनशिप के, हेल्थ के, घूमने फिरने के, स्पिरिचुअलिटी के, है ना। लेकिन ये देखना हाउ नाइस इट वुड बी कि अगर ये सारी चीज़ें इकट्ठी हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो ये हमारी ज़िंदगी में क्या क्रिएट करेंगी। तो एक अपने लिए आदर्श दिन यानी आइडियल डे क्रिएट करें। कौन लोग आपकी ज़िंदगी में इन्वॉल्व होंगे, आप क्या कर रहे होंगे, कैसे शुरू होगा, कहाँ आप जाएंगे और कैसे आप बनोगे। सुबह उठने से लेके रात को सोने तक ये दिन आपका कैसे होगा, आपका एनवायरनमेंट कैसे होगा। और जब आपका ये आइडियल डे, अ परफेक्ट डे खत्म होगा, आप रात को सोने जाएंगे तो आप कैसा फील करेंगे। एक पेन एंड पेपर लें और उसको डिस्क्राइब करें डिटेल में। याद रखें कि जिंदगी के अंदर कोई भी रिजल्ट, एक्शंस और रियलिटीज जो हम एक्सपीरियंस करते हैं ना, ये सारी क्रिएशन हमारे माइंड से आती है। तो एक ऐसा दिन क्रिएट करें जैसे कि आप सच में बहुत डिजायर करते हो। मैं जब इसको पढ़ रही थी रीड करने के लिए, एक आइडियल डे, तो मुझे ये लगा कि मेरा आइडियल डे जो होगा, मॉर्निंग के अंदर मैं उठी, मेडिटेशन की, माय योगा टीचर, वॉक पे जाओ, कुछ फ्रेंड्स भी मिलते हैं, नाइस लाइट नो फ्रूटी ब्रेकफास्ट, समथिंग विद द जूस। ऑफिस में बहुत बड़ी सारी टीम, मैं जिन्हें इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ, खूबसूरत चीज़ें बन रही हैं, मीटिंग विद हाई फ्लाइंग क्लाइंट्स, बट देन मूविंग आउट एंड बीइंग विद माय फैमिली एंड मे बी वॉचिंग अ मूवी और बीइंग विद फ्रेंड्स एंड देन रीडिंग एंड स्लीपिंग, लॉट ऑफ लाफ्टर। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं मेरे आइडियल डे में चाहती हूँ वो है कि मेरे मन में पैसे की थॉट ना आए। क्या मतलब है? कमाना एक अलग चीज़ है और पैसे की थॉट होना अलग चीज़ है कि दैट आई नीड मनी, मनी मनी मनी, जो आजकल रहती है मेरे दिमाग के अंदर काफ़ी हद तक। वो सोच के बिना ही मैं ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। मतलब इतना पैसा ज़िंदगी के अंदर आपके पास हो कि आपको उसके बारे में सोचना ना पड़े, थॉट ना आए। ये मेरी नीज़ ने सिखाया था मेरे को एक बार। लालच करके नहीं, मीन एक सिक्योरिटी, अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी। किसी को ना सेंस ऑफ सिक्योरिटी थोड़े से भी नहीं आती, किसी को बहुत ज़्यादा में भी नहीं आती, तो ये हमारा पर्सपेक्टिव है। बट येस, इन माई आइडियल डे आई वुड लाइक टू बी माई माइंड टू बी फ्री फ्रॉम वरीज। जब से मैंने इसको कल से पढ़ा है ना, भी रिकॉर्ड आज कर रही हूँ, तब से मैं इसको प्रैक्टिस भी कर रही हूँ। तो आप भी अपना एक आइडियल डे क्रिएट करें। कई बार ना हम ये भूल जाते हैं कि जो भी सपने हैं ये अपने घर से शुरू होते हैं। हम भूल जाते हैं कि जो फर्स्ट स्टेप है सफलता के प्रति, वो हमें एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है जो हमारी क्रिएटिविटी को नर्चर करे, जो हमें हेल्प करे जो भी हम बनना चाहते हैं उसको प्राप्त करने में। फाइनली एक परफेक्ट एनवायरनमेंट, एक वातावरण। तो राइटर कहता है मैं ये चाहता हूं कि आप अपने सेंसेस को एक्सेंचुएट करें, अपने माइंड को असीम, अनंत, अगाध, नो लिमिटेशन की तरफ लेके जाएं। अपने एनवायरनमेंट के अंदर जो आप चाहते हैं उस सब को यू पुट इन एवरीथिंग। याद रखें आपको कैसे सोचना है, एक राजा की तरह सोचना है जिसके पास सब कुछ है। एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें कि आप जिस भी प्रकार के व्यक्ति हैं, जैसे ह्यूमन हैं, आपका बेस्ट इस एनवायरनमेंट में निकलेगा। आप कैसे होंगे, वेयर वुड यू बी? आप जंगल में होंगे, ओशन में होंगे, ऑफिस में होंगे, आपके पास कौन से टूल्स होंगे, आपके पास में कौन सा आईपैड, पेंट, म्यूजिक, कंप्यूटर, टेलीफोन होगा, घर होगा, से कौन से लोग होंगे आपकी सपोर्ट में, आपके आसपास, जो श्योर करेंगे कि आप वो अचीव करें जो आप चाहते हैं, जो आप क्रिएट करना चाहते हैं, जो आप अपनी जिंदगी से डिजायर करते हैं। याद रखिए कि अगर आपके पास में आपके आइडियल डे का क्लियर रिप्रेजेंटेशन नहीं है ना,
तो फिर आपके पास चांसेस क्या उसको क्रिएट करने के लिए? आपको मालूम ही नहीं है कि आपका सबसे बढ़िया आइडियल एनवायरनमेंट यानी आदर्श वातावरण कैसा होगा, तो आप उसको क्रिएट कैसे करेंगे? कैसे अपने टारगेट को हिट करेंगे अगर आपको पता ही नहीं है कि वो टारगेट क्या है? याद रखिए, आपके ब्रेन को बिल्कुल क्लियर एंड डायरेक्ट सिग्नल चाहिए ऑफ वॉट एवर इट वॉन्ट्स टू अचीव। माइंड के पास में पावर है आपको हर वो चीज देने की जो आप चाहते हैं, लेकिन आप इसे पा तभी सकते हैं जब आपके पास में बिल्कुल क्लियर, ब्राइट, इंटेंस और फोकस्ड सिग्नल हो। यहाँ पे हेनरी फोर्ड की कुछ लाइनें हैं। थिंकिंग यानी सोचना सबसे हार्डेस्ट काम है करने का, और इसी के लिए, क्योंकि मुश्किल है ना, इसलिए बहुत कम लोग इसमें एंगेज होते हैं। ये जो हम एक्सरसाइज इस चैप्टर में सीख रहे हैं 12 पॉइंट्स की, ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। आप अनमिस्टेकेबल सिग्नल्स अपने ब्रेन के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं। आप अपने किसी भी आउटकम को पा ही नहीं सकते अगर आपको ये ना मालूम है कि वो आउटकम है क्या। याद रखिएगा, इस एक्सरसाइज से मैंने कल की है, इतनी जबरदस्त क्लैरिटी है व्हाट आई वांट टू डू, व्हाट इज प्रिवेंटिंग मी, और मैंने मेरे स्टूडेंट्स को भी ये कराई। आप ये समझ लीजिए, अगर आपने इसको कर लिया और इस पे अमल कर लिया तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि जीवन में रिजल्ट ना आए। अगर आप अपने माइंड को एक प्रोग्रामिंग ही नहीं देंगे उस रिजल्ट की जिसकी आप इच्छा रखते हैं, तो आप ये बताइए, कोई ना प्रोग्रामिंग कोई और दे देगा, माइंड कहीं और से ले लेगा। अगर आपके पास अपना कोई प्लान नहीं है तो कोई और आपको अपना प्लान उसके अंदर फिट करवा देगा। आप सिर्फ इस चैप्टर को सुन के और मैं उसे पढ़ रहे हैं और किया कुछ नहीं तो अपने समय को वेस्ट कर रहे हैं। सो ये ज़रूरी है कि आप इसके हर स्टेप को करने के लिए टाइम निकालें, इस एक्सरसाइज को करें। हो सकता है शुरू में इजी ना हो, लेकिन ये वर्थ होगा, और जैसे जैसे आप इसको करें इट विल बिकम मोर एंड मोर फन। आपको मजा आएगा। मैं कर रही हूँ, मैं सच में बता रही हूँ, मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम। मैं आपके साथ ही तो बुक पढ़ रही हूँ, एक दिन पहले पढ़ती हूँ, बस इतना फर्क है। मोस्टली लोग बहुत हार्ड वर्क करके भी सक्सेसफुल नहीं होते हैं, क्योंकि उनका सक्सेस गोल सेटिंग, आउटकम वो सेट नहीं होता है, तो वो इस हार्ड वर्क के पीछे छुप जाता है। सब हम लोग सिर्फ जिंदगी को लिव कर रहे हैं, डिजाइन नहीं कर रहे अपनी जिंदगी को। तो अपनी जो ये पर्सनल पावर है ना, अब आप पूरा डिसिप्लिन हो और टोटली फुल्ली इन एक्सरसाइजेस के अंदर एनग्रॉस हो, इसे कंप्लीट करें। दो ही तरह के दर्द हैं यार जीवन के अंदर, एक तो डिसिप्लिन हो के, पेनफुल तो है डिसिप्लिन होना, हम गेन कर लें, या रिग्रेट, मैंने ये नहीं करा, वो नहीं करा, कैसे होगा। तो जो डिसिप्लिन लाइफ है ना, इसका वेट कम है क्योंकि ये आपको रिजल्ट देती है, और रिग्रेट कि मैंने कुछ जीवन में किया ही नहीं, उसका वेट तो बहुत ज्यादा है ना। देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ एक्साइटमेंट कि जब आपको ये पता हो कि यार मैं ये प्रिंसिपल्स अप्लाई करूंगा तो मुझे क्या कुछ नहीं मिल जाएगा, तो करके देखो ना अपनी जिंदगी में, और अपने आउटकम को रेगुलर बेसिस में देखें। कभी हम बदल जाते हैं लेकिन हमारे आउटकम सेम रहते हैं। हम रुकते नहीं है ये देखने के लिए कि यार ये सेम चीजें क्यों हो रही है जिंदगी के अंदर। अपने जो आप लाइफ में चाहते हैं ना, इसको अपडेट करें, कुछ महीनों में, साल में 2 बार, सिस्टमैटिक तरीके से एक जर्नल रखें जो आपको प्रोवाइड करे ऑनगोइंग आपके गोल्स का फ्रॉम एनी टाइम ऑफ योर लाइफ। जर्नल को रिव्यू करें कि आपकी ज़िंदगी कैसे डेवलप हुई है, कैसे ग्रो हो रही है, क्या आपकी ज़िंदगी वर्थ लिविंग है। रिकॉर्डिंग, आपका क्या है, मेरी ज़िंदगी में क्या लिखना है, तो इसका मतलब कुछ क्रिएट नहीं किया लाइफ के अंदर, है ना। कि मन में ये प्रश्न हो रहा है कि जो ये बुक लिख रही है क्या ये वर्क करता है। यस, इट वर्क्स। और राइटर कहता है 3 साल पहले मैं बैठा और मैंने अपनी डिज़ाइन की ज़िंदगी को, मेरा एक आइडियल डे, मेरा एक आइडियल एनवायरनमेंट, एंड आई एम लिविंग बोथ राइट नाउ। अपनी लाइफ का एग्जाम्पल देते हुए राइटर बताता है कि मैं एक छोटी सी जगह पे मरीना डेल रे कैलिफोर्निया में रहता था, पर मुझे ये पता था मुझे मेरी ज़िंदगी से कुछ और चाहिए। तो मैंने खुद अपने लिए अपनी गोल सेटिंग वर्कशॉप क्रिएट की, मेरा अपना एक परफेक्ट डे बनाया, मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम किया, हर रोज़ एक ऐसा दिन एक्सपीरियंस किया इमेजिनेशन के अंदर अपनी ज़िंदगी में जिसे मैं हमेशा चाहता था।
इसी तरह मैंने शुरू किया। मुझे पता था कि जो मैं चाहता हूँ अगर मैं सुबह उठ के उसे देख पाऊँ, जो ये सुबह का समुद्र है उसके अंदर, तो मैं उसके बीच में रन कर पाऊंगा। मीन्स उनके दिमाग में था कि मेरे चारों तरफ बीच होगा, ग्रीनरी होगी। उसके बाद में मैं चाहता था मेरे पास बहुत अच्छा काम करने की जगह हो, स्पेशियस स्पेस हो, लेमोजीन हो, एक ड्राइवर हो, 4-5 पार्टनर्स के साथ में मेरा बिजनेस हो, इस एक आइडियल वुमेन हो जो मेरी वाइफ हो। और राइटर कहता है मैंने इन सब चीज़ों को अपने माइंड में प्रोग्राम किया। ये महीने के अंदर ही मैं अपनी आइडियल वुमन से मिला जैसा मैंने इमेजिन किया था। 18 महीने में मैंने उससे शादी कर ली और जैसा एनवायरनमेंट मैंने मेरी क्रिएटिविटी में सोचा था, नर्चर किया था, कॉन्स्टेंटली अपने डिजायर को ट्रिगर करता रहा था। मैं अपने ब्रेन को बिल्कुल क्लियर, प्रिसाइज, डायरेक्ट मैसेज दे रहा था कि ये मेरी यही रियलिटी है। मेरा पावरफुल अनकॉन्शियस माइंड ने मेरी थॉट्स को गाइड किया, एक्शन को गाइड किया और वो रिजल्ट प्रोड्यूस कराए जो मैं चाहता था। ये सब मेरे लिए काम किया है और ये आपके लिए भी काम करेगा। प्रोवर्ब है कि जहाँ पे कोई विजन नहीं होता है वहाँ पे पीपल पैरिश, खत्म हो जाते हैं लोग। आपको एक फाइनल चीज जो करनी है, उन चीजों की लिस्ट बनाए जो आपके पास ऑलरेडी है। एक बार आपका गोल था पर है, जैसे मेरे को कुक होने का गोल था, अब वो मेरे पास है। दिल्ली आई तो गाड़ी नहीं थी, गाड़ी का गोल था, वो मेरे पास है। तो इस चीज का एक लिस्ट बनाए कि जो आपके पास ऑलरेडी है और एक आइडियल डे जिसमें आप आराम से वो चीजें कर सकते हैं जैसा आप सोच रहे हैं, वो एक्टिविटीज जो अभी के जो ऑलरेडी रिसोर्सेज हैं उसके साथ कर सकते हैं। लोगों की लिस्ट बनाएं जिसके लिए आप, जिनके प्रति आप बिल्कुल ग्रैटिट्यूड में है, शुक्राने में है। राइटर कहता है मैं इसको एक ग्रैटिट्यूड डायरी कहता हूँ। हम कई बार इतने ज़्यादा फिक्सेटेड हो जाते हैं हमें क्या चाहिए कि हम लोगों को अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं और यूज़ भी नहीं कर पाते हैं कि हमारे पास क्या है और वो लोग हमें भी क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स गोल इज सीइंग कि मेरे पास क्या है, किसके लिए मैं शुक्राना कर सकता हूँ, और फिर इसको फ्यूचर अचीवमेंट्स में भी हम अप्लाई करेंगे। हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं कि हम अपनी इस मोमेंट को बेटर और बेटर कर सकें। आपका जो वाइल्डेस्ट ड्रीम है, जो आपको लगता है कभी पूरा ही नहीं होगा, ये अगर आप अभी इसी समय से शुरू कर दें, एवरी डे एक स्टेप लें, और ये आपको राइट पाथ पे लेके जाएगा ही जाएगा। शेक्सपियर ने एक बार लिखा है, एक्शन इज एलोक्वेंस, मीन्स बिगन, आज आप करें एक्शन के साथ में और ये आपको वैसे ही आउटकम देगा। एलोक्वेंस को मैं भी डिक्शनरी में चेक किया, उसका मतलब है पावरफुल एक्शंस, पावरफुल वर्ड्स, राइट। जैसा पावरफुल आप एक्शन और वर्ड्स अपनी जिंदगी में क्रिएट करेंगे वैसे ही आपके आउटकम होंगे। सो इस चैप्टर में हमने क्या देखा, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिसिजन, कि मुझे क्या चाहिए, मेरे पास क्या है, मेरा आइडियल डे क्या होगा। ये सारी कम्युनिकेशन जो आप अपने आप से कर रहे हैं या लोगों से कर रहे हैं, द मोर प्रिसाइज वी आर, द मोर इम्पैक्टफुल एंड इफेक्टिव वी आर। तो अगर आपने अभी तक ये एक्सरसाइजेज नहीं किए हैं तो आगे बढ़ने से पहले इसको कर लें, क्योंकि आगे हम और टूल्स समझने वाले हैं ताकि हम इस प्रिसीजन को अपनी लाइफ के अंदर ला सकें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माई लाइफ। कल मैंने इस पे ज़्यादा टाइम तो नहीं, 1.5-2 घंटा लगाया, लेकिन आई वॉज अमेज्ड एट द क्लियरिंग आई वॉज गेटिंग, रियली, and it's all because of you. Thank you so much for being in my life. Thank you so much.